वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद मोटिवेशन। इस वीडियो में हम क्लास 10th का सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 का सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई बोर्ड ने हमें दिया है उसे डिस्कस करेंगे। एज यू नो कि ये जो पेपर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आईटी का, ये 2 आवर्स का होता है और टोटल 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कि आपकी पहली बुक है और 10 मार्क्स की आएगी। इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी, एंटरप्रेन्योर स्किल, ग्रीन स्किल। ये सभी जो टॉपिक हैं टोटल अगर हम करें कि 10 मार्क्स के ही आपके एग्जाम में आएंगे। इनमें 1 मार्क्स के एमसीक्यू हो सकते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको चॉइस भी मिलेगी वैसे, जैसे कि एमसीक्यू में टोटल आपको 6 एमसीक्यू दिए जाएंगे जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 4 मार्क्स के आपके एमसीक्यू होंगे। और जो क्वेश्चन आंसर हैं 2 मार्क्स के, वो टोटल आपको 5 दिए जाएंगे जिसमें से कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 6 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, पार्ट 2 यानी कि जो मेन बुक है आपकी, वो बुक आपकी टोटल 40 मार्क्स की आएगी। ठीक है, तो इस बुक में टोटल आपको जैसे पता है कि 4 चैप्टर हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट, वेब एप्लीकेशन। ये सभी चैप्टर में से आपको कुछ एमसीक्यू टाइप से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो कि 1 मार्क्स कैरी करेंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे। आप देख सकते हैं जो ब्लूप्रिंट आपके सामने है उसके अकॉर्डिंग डीबीएमएस में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस है। बाकी जो चैप्टर्स हैं उसमें से मैक्सिमम एक जैसा ही क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अगर आप देखें तो वही बात कही गई है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 आवर्स का है। आपको सभी क्वेश्चन में चॉइस दी गई है और यहाँ नेगेटिव मार्क तो है नहीं, तो दैट मीन्स डोंट वरी टू अटेम्प्ट द पेपर। आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है ना। चलिए डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के होंगे। क्वेश्चन 1, Karan lives at a hostel in Shimla. He calls his mother, who lives in Delhi, to get her approval for the robotic class which is going to start in his school next week onward. However, due to disruption in the phone line, हिज मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड। देखिए ये मैंने पीडीएफ ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से इसका पीडीएफ सीबीएसई साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या समझाया गया है कि करण हॉस्टल में रहता है और उसको अपनी मदर को कांटेक्ट करना है ताकि वो क्लास अटेम्प्ट कर सके। चॉइस आपको दिया हुआ है आंसर, क्योंकि ये मार्किंग स्कीम मैं शो कर रही हूँ तो आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है दैट इज ईमेल, कि ईमेल करके अगर वो उसका फ़ोन नहीं मिल रहा तो सबसे इजी वे है कि वो ईमेल कर ले, क्योंकि लेटर भी लेट जाएगा, मैसेज भी लेट जाएगा और फैक्स भी थोड़ा सा लेट जाएगा। ठीक है, फैक्स के लिए तो बेसिकली क्या होना चाहिए कि फैक्स मशीन भी होनी चाहिए। ईमेल तो आप देख रहे हो फ़ोन पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। से क्वेश्चन में है कि जो ट्रिशा है वो हमेशा परेशान रहती है कि पेपर में कि किस तरह से अपने आप को मैनेज करे, है ना। तो अब उसको अपना जो एग्ज़ाम एंजाइटी है उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू अस योगा, एक्सरसाइज और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, वेकेशंस पे जाना, ये तीनों ही चीज़ें बेनिफिट करते हैं जब आप टेंशन में होते हो, जब आप स्ट्रेस पे होते हो। ठीक है, डैश एबिलिटी टू पर्सन। अब कौन सी एबिलिटी एक पर्सन में होती है जो विदाउट समवन, मतलब किसी और को इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको कहे कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप खुद करें, तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। आप देख रहे हैं कि पेपर कितना इजी है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो आप इजीली इसमें हाईएस्ट टू हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर लेंगे।
अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि हमें पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है और हमें अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट पर भी ध्यान रखना है। तो दैट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, एक दूसरे से जुड़े हुए कंसेप्ट हैं। तो टॉपिक नीचे आपको जो दे हुआ है कि इनसेपरेबल, यानी कि एक दूसरे से जुदा नहीं है, सेपरेट अलग है, इंडिपेंडेंट दोनों अलग अलग है। तो दैट मीन्स कि क्या आना चाहिए? इनसेपरेबल, है ना। अगर आपके सिस्टम में कोई वायरस करप्टेड सॉफ्टवेयर है और आप उसको क्लीन करना चाहते हो, तो इसमें से नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सी चीज़ आप नहीं करोगे? देखो सिस्टम पे अगर कोई चीज़ है, डिस्क क्लीनअप भी आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है, क्लीनअप करता है। बैकअप से भी आप सॉफ्टवेयर को सिस्टम से हटा कर ले लेते हो, है ना। क्लीनिंग सीपीयू कैबिनेट, यानी कि मैं कपड़ा लेके अगर सीपीयू का कैबिनेट साफ कर रही हूँ तो उससे सॉफ्टवेयर पे असर नहीं होगा, है ना। इंस्टॉलिंग एंटीवायरस, एंटीवायरस से सॉफ्टवेयर पे असर होगा। तो राइट आंसर इज क्लीनिंग सीपीयू कैबिनेट। Entrepreneurship has a crucial role इन द डैश ऑफ सोसाइटी। ऑन्टरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस में एक नया आइडिया जो लाते हैं, उससे क्या होता है, आजकल की सोसाइटी उसी से चल रही है। आप ऊबर ले लो, आप अपना मतलब इतने सारे जो, अब देखो लॉकडाउन के समय आपको ये ऑन्टरप्रेन्योरशिप में जो न्यू न्यू आइडिया थे, जो एप्स थे, उन्हीं की हेल्प से तो हमारी सोसाइटी वर्क कर पाई। अभी तक के जो 6 क्वेश्चन थे ना, ये सभी 6 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से आए हैं, जिसमें से ओनली 4 आपको अटेम्प्ट करने थे। देखो 2 क्वेश्चन की चॉइस दी गई थी। अब जो क्वेश्चन है वो आपकी मेन बुक डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर में से है। जैसे कि फर्स्ट वाला आप देख रहे हो कि इनमें से कौन सा इंस्टेंट मैसेज सर्विस नहीं है। फायरफॉक्स जो आंसर दिया गया है, स्काइप, याहू एंड व्हाट्सएप, इन तीनों में हम इंस्टेंट मैसेज देते भी हैं और उसका आंसर भी, रिप्लाई भी देते हैं। बट फायरफॉक्स क्या है? एक ब्राउज़र है ना। इवो क्वेश्चन की अगर आपने डिफाइन याद करी है, तो इवो क्वेश्चन की डिफाइन क्या होती है कि किसी भी इमरजेंसी केस में प्लेस को खाली करने को इवो क्वेश्चन बोलते हैं, है ना। तो इवो क्वेश्चन की अगर आपको डिफाइन याद है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं याद तो अब इस क्वेश्चन में आप याद कर लीजिए कि इवैक्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एम्पटिंग अ प्लेस इन केस ऑफ इमरजेंसी डिजास्टर। इजी। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि रिचर्ड है, उसको अपने ऑफिस में नेटवर्क की सेटिंग करनी है, ठीक है। तो आर्किटेक्चर कौन सा वो उसके लिए सुटेबल है? आर्किटेक्चर आपको पता है 2 ही तरह का होता है, एक तो पीयर टू पीयर, दूसरा क्लाइंट टू सर्वर। तो अगर उसको अपने ऑफिस में सेटअप करना आर्किटेक्चर, जिससे कि मेन कंप्यूटर में तो सारी नॉलेज हो और बाकी सिस्टम को वो सर्विस प्रोवाइड करे, तो नेचुरली दैट इज क्लाइंट टू सर्वर। नेक्स्ट में देखिए, अ डैश इज अ डिवाइस, वो कौन सा डिवाइस है जो डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है? वेरी सिंपल, इट इज मॉडम। मॉडम का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। सॉल्वर में अगर आ जाते हैं, देखो सॉल्वर आपको क्योंकि आंसर सामने दिख रहे हैं, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ गोल, सिक्स, सिनेरियो, सॉल्वर और सब टोटल। सब टोटल क्या करता है कि आपकी पूरी जो लिस्ट बनी हुई है एक, तो उसको अलग अलग वेराइटी ऑफ वे में आप उसको टोटल करके देख सकते हैं। उसको कस्टमर वाइज, उसको आइटम वाइज टोटल करके देख सकते हैं, है ना। और सिनेरियो में आप कोई भी एक कैलकुलेशन को अलग अलग उसके सेट बना के उसको सीन कर सकते हो। गोल सीक में एक टारगेट आप सेट कर लेते हैं कि ये टारगेट मुझे अचीव करना है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे मतलब क्या करना है। लेकिन अब ये देखो ऊपर क्या दिया हुआ है कि स्पेसिफिकली डिजाइन, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। अगर आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उस डिटेलिंग को, सेट ऑफ रूल को आप मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करके देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सॉल्वर यूज करते हैं। दैट मीन्स कि गोल से को और ज्यादा अच्छे से एक्सपेंड करके देखना है तो सॉल्वर यूज करेंगे। डैश रेफर टू द वर्टिकल
हॉरिजॉन्टल मतलब आपका एक पेज है, ठीक है। अब उस पेज पे जो एंकर पॉइंट आता है जो कि हमें ये बताता है कि हमारा ग्राफिक यानी कि फोटो इमेज वो कहाँ पर प्लेस हो, वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में भी ये देखो आपको चॉइस दी हुई है, 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। Krishna wants to make a flow chart for his program in a Word document which अब कृष्णा को क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है। ओके, अब उसको वर्ड में अगर फ्लो चार्ट बनाना है तो वो क्या यूज करे, ड्राइंग यूज करे, सिंबल, पिक्चर या ऑल ऑफ दिस। पिक्चर से तो फ्लो चार्ट बनता नहीं, उसमें तो एरो बॉक्सेस चाहिए, तो दैट मीन्स कि वो ड्राइंग और शेप यूज करेगा। Fatima has inserted a picture in document but he wants to cut off the part of। अब फातिमा एक पिक्चर इंसर्ट कर रही है, ठीक है, लेकिन वो उस पिक्चर का एक पार्ट काटना चाहती है, तो उसके लिए काटने पिक्चर के एक पार्ट को काटने के लिए क्या यूज करेगी, क्रॉप यूज करेगी। नीचे देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि जहां पर एक रो एक कॉलम को काटता है उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में अमृता सेलिब्रेट कर रही है अपना बर्थडे और वो अपने सारे फ्रेंड को इनवाइट करना चाहती है, तो वो वन गो में किस तरह से सब मतलब उसको बार बार टाइप ना करे, तो उसके लिए वो मेल मर्ज ऑप्शन का यूज करेगी। देखिए मैक्सिमम एमसीक्यू आ रहे हैं इस बार, मैक्सिमम एमसीक्यू अराउंड 50 मार्क्स का तो पेपर ही है ना, तो उसमें 24 से लेकर 25 मार्क्स के आपके एमसीक्यू हैं। A dash is a model that you use to create a document। कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए जो मॉडल आप यूज करते हो उसे टेम्पलेट बोलते हैं, सिंपल है। फॉर्मूला लिखने से पहले आप इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। स्नैरियो एक ऐसा टेस्ट टूल है जो कि व्हाट इफ के क्वेश्चन सॉल्व करता है, ठीक है। स्नैरियो इज अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन। रोहित के पास 25 रोहित स्कोर 25 आउट ऑफ 30, उसने 25 स्कोर करे इंग्लिश में, 30 स्कोर करे हैं मैथ्स में। अब देखो यहाँ पे आपको बताया गया कि रोहित के इंग्लिश में इतने आ गए, मैथ्स में इतने आ गए, तो एक तरह से केस स्टडी है, थोड़ा समझ के इसको करना। ही वॉन्ट्स टू कैलकुलेट, अब वो कैलकुलेट करना चाह रहा है कि उसको आईटी में कितने लाने हैं ताकि वो 85% ला सके, है ना। तो अब इसके लिए हमने क्या करा, एक टारगेट उसको सेट कर दिया कि 85 लाने हैं, तो आईटी में कितने लाएगा, यहाँ पर क्या है, गोल सीख। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में जंप करना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, तो जब जंप करने की बात हो रही है तो उसको लिंक करना यानी कि हाइपर लिंक करना, ठीक है, जैसे हम अलग अलग वेबसाइट में जंप करते हैं। डैश यूजेस द कीबोर्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस कीज को देखो, टॉगल की का मतलब होता है अलग हो जाना, मतलब जैसे अगर कैपिटल चल रहा था तो स्मॉल आ जाएगा, स्मॉल चल रहा तो कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। स्टिकी की ब्रेक कर देता है, रोक देता है, जैसे स्क्रॉल बार को रोक दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा कि पॉइंटिंग डिवाइस है क्या, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो माउस की जगह जो यूज करेंगे वो माउस की है, सिंपल। क्रिश और कृतिका सर्वे पे जा रहे हैं, ठीक है, वो स्कूल के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किस पे बना रहे हैं, स्प्रेडशीट पे। अब साइमल्टेनियसली कंप्लीट इट ऑन टाइम, तो अब एक साथ काम खत्म कर रहे हैं लेकिन एक साथ नहीं है ना वो, तो उनको क्या करना चाहिए, उन्हें अपनी वर्कशीट को शेयर करते रहना चाहिए। अगर उनकी वर्कशीट शेयर रहेगी तो इससे क्या होगा, उनका काम एक जैसा होगा, है ना। डैश डेटाबेस is a type of database that store data in several table। अलग अलग टेबल में जब कोई डेटा स्टोर किया जाता है तो उसमें कोई ना कोई रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को ले लीजिए कि सभी स्टूडेंट्स का क्या है, फी डिपार्टमेंट में भी रिकॉर्ड है,
उनकी क्लास टीचर के पास उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड है, उनके सब्जेक्ट टीचर के पास उनका मार्क्स रिकॉर्ड है। तो सारे के सारे टेबल बने हुए हैं उनके रोल नंबर वाइज, और वो आपस में रिलेट करते हैं, इसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। इन डेटाबेस डैश हेल्प अस टू रिट्राइव द फिल्टर डेटा। डेटाबेस में क्या होता है कि हम फिल्टर यानी कि चुनकर कोई डेटा को लेते हैं कि इसमें से हमें सिर्फ गर्ल्स की डिटेल चाहिए या पर्टिकुलर मार्क्स के स्टूडेंट के नेम लिस्ट चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, क्वेरी कहते हैं। A dash is one which connect computer and devices in a limited geographical, एक लिमिटेड ज्योग्राफी में मतलब एरिया में, चाहे स्कूल है, कंप्यूटर लैब है, ऑफिस है, जो कंप्यूटर अटैच्ड होते हैं उन्हें लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। रुद्राक्ष wants that the name column ऑफ अ टेबल मस्ट नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। रुद्राक्ष को क्या चाहिए कि मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उसमें कोई भी कॉलम ब्लैंक ना जाए। तो अब उसको क्या करना चाहिए, तो उसको लेंथ डिसाइड करनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट कर देना चाहिए, एंट्री रिक्वायर्ड करनी चाहिए, या कोई फॉर्मेट करना चाहिए। उसका फॉर्मेट का मतलब बोल्ड इटैलिक, तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं ना, उसको तो ये चाहिए कि कोई भी इस कॉलम को ब्लैंक ना छोड़े, यानी कि उसको एंट्री रिक्वायर्ड करना चाहिए, मैंडेटरी कर देनी चाहिए। Dash can set for a field if the user does not provide any value while entering the value in the table। अब जब आप जैसे कोई सिस्टम ऑन करते हो, है ना, तो अगर आपने कोई एंट्री नहीं डाली है तो उसमें ऑलरेडी एक एंट्री आ रही हो, तो उसको कहते हैं डिफॉल्ट एंट्री। ठीक है। आद्या वॉन्ट टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर टेबल। आद्या क्या चाहती है, वो दो या उससे ज़्यादा टेबल में मतलब कोई कनेक्शन करना चाह रही है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे टेबल क्रिएट करना है, फॉर्म क्रिएट करना है, या उनमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है, या सॉर्टिंग करना है। सॉर्टिंग देखो, टेबल का आपको ऑलरेडी पता है, टेबल बनाना, फॉर्म फॉर्म में कन्वर्ट करना, टेबल को डीबीएमएस में सीखा है आपने। सॉर्टिंग का मतलब होता है उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर आंसर आएगा रिलेशनशिप, क्योंकि वो कनेक्टिविटी चाह रही है। डैश डेटा टाइप टेक द वैल्यू 0 और 1 इन अ डेटाबेस। इसमें से कौन से डेटाबेस की वैल्यू 0 और 1 होती है? क्या वो इंटीजर है, टेक्स्ट है, बुलियन है, या मेमो है? इनमें से कोई नहीं है, बुलियन आएगा, क्योंकि उसमें आंसर येस और नो में आता है। ठीक है। इसके बाद हमारे सब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। To like, subscribe the channel and share the video with your friend for revision. Best of luck for exam.